सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुमन आपकी हिंदी के अध्यापिका आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम महाभारत के अध्याय 29 और 30 पर चर्चा करेंगे। इसमें बताया गया है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन क्या हुआ, ये तो हमारे अध्याय 29 में रखा गया है। उसके बाद 30 में बताया गया है चौथे, पांचवें और छठे दिन के बारे में कि युद्ध के दौरान जो चौथा, पांचवा और छठा दिन था उस दिन क्या क्या घटना घटित हुई, किसने किसे मारा। इस प्रकार से इन अध्यायों में चर्चा की गई है। सबसे पहले हम पहला, दूसरा और तीसरा दिन देखेंगे महाभारत के युद्ध का कि उसके दौरान क्या रहा, किस प्रकार से ये युद्ध लड़ा गया। कौरवों की सेना का जो अग्रभाग था उस पर प्राय दुशासन ही रहते थे, ठीक है, और पांडवों की सेना के अग्रभाग पर भीमसेन रहते थे। क्या हो रहा था युद्ध के दौरान? बाप बेटे को मार रहा था, बेटा बाप को मार रहा था। कैसे मार रहा था उन्हें नहीं पता था युद्ध में, भीड़ में, कि कौन किसे मार रहा है। इतनी हावड़ तावड़ वहां मची हुई थी। भांजे ने मामा का वध कर दिया, मामा ने भांजे का काम तमाम कर दिया। युद्ध का यह दृश्य था, बड़ा ही भयावह दृश्य जो था युद्ध का वहां देखने को उस दिन उन्हें मिला। इसके बाद क्या हुआ? पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर इस प्रकार से हमला किया कि पांडवों की सेना जो है थर्राहुटी, थर्राने लगी, कंपकपाने लगी। युधिष्ठिर के मन में भय सा छा गया कि ये तो बड़ा ही भयानक दृश्य बनता जा रहा है। दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उस समय दुर्योधन ऊपर था। दुर्योधन ने पांडवों को काफी नुकसान पहुंचाया, तो उसे तो खुश होना ही था। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास जाते हैं। पांडव बहुत घबरा जाते हैं और श्री कृष्ण से पूछने के लिए जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो श्री कृष्ण उन्हें धीरज बंधाते हैं। पहले दिन की लड़ाई का जो दृश्य था वो देखिए। पांडव सेना की जो दुर्गति हुई थी उस दिन, बहुत बुरी हालत हुई पांडव सेना की। लड़ाई के दौरान एक जीतेगा एक हारेगा, ये तो निश्चित है। तो ऐसा ही वहां हुआ। उस दिन कौरवों की जीत होती जा रही थी, कौरव ऊपर थे, पांडवों को नुकसान होता जा रहा था, उनके सैनिक ज्यादा मरते जा रहे थे। उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों को साहस बंधाया। उस दिन पांडवों ने अपनी जो युद्ध की व्यूह रचना थी वो कुछ अलग प्रकार से की, पहले दिन से सबक लेकर। सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण। सारे कौरव वीरों को अपना प्रतिरोध करते हुए देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेकर इस कुशलता से युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए। अब कौरवों की बारी थी घबराने की, वो हैरान रह गए। भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला कर दिया। इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। जब उनका युद्ध शुरू हुआ तो वो बहुत समय तक चला, फिर भी हार जीत का कोई निर्णय नहीं हो पाया। एक और यह अद्भुत युद्ध हो रहा था तो दूसरी ओर द्रुपद का जो पुत्र था धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का जन्म से ही बैरी था, वो द्रोणाचार्यों को बाय बर्थ ही पसंद नहीं करता था, वो उनका जन्म से ही बैरी था। कहते हैं ना, तू जन्मजात दुश्मन है मेरा। तो ऐसा ही वहां हुआ। आचार्य के साथ वो युद्धरत था। सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। सात्यकी ने जो बाण छोड़ा उसके द्वारा भीष्म का सारथी मारा गया। सारथी के गिर जाने पर घोड़े हवा से बातें करते हुए अत्यंत वेग से भाग खड़े हुए। जब घोड़ों को नियंत्रण करने वाला ही नहीं बचेगा तो वो अपनी मर्जी से चलेंगे। तो घोड़े इतनी तेज भागने लगे कि वो हवा से बातें करने लगे, अत्यंत वेग से भाग खड़े हुए वो। इससे कौरव सेना में बड़ी तबाही मच गई। यह देखकर सब कौरव वीर पश्चिम की ओर यह भागने लगे और सोचने लगे कि कब सूर्यास्त और युद्ध बंद हो ताकि इस तबाही से मुक्ति मिले, ताकि अगले दिन हम और कुछ अपनी चालें चलकर युद्ध मैदान में उतरें। सूर्य अस्त हुआ, संध्या हुई और युद्ध बंद हो गया। पहले दिन की लड़ाई तो थी ये। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक छाया हुआ था वह दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पर छा गया।
जो हाल पहले दिन पांडवों का कौरवों ने कर रखा था, वही हाल दूसरे दिन की लड़ाई में पांडवों ने कौरवों का कर दिया, उससे भी भयानक। दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पर वो हाल, सभी चीजें वही हो गई उनके साथ। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लग गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। भीमसेन द्वारा चलाए गए एक बाण से दुर्योधन जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गए और रथ से गिर पड़े। यह देखकर उनके साथी ने सोचा कि दुर्योधन को लड़ाई के मैदान से हटा लिया जाए। जब उन्होंने देखा कि दुर्योधन बेहोश होकर गिर गए हैं, तो उनके सारथी ने सोचा कि दुर्योधन को युद्ध के मैदान से हटा लेना चाहिए, जिससे कौरव सेना को दुर्योधन के मूर्छित होने का पता न चले। उन्होंने देखी किस प्रकार से चालबाजी की। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सारथी जल्दी से रथ को युद्ध भूमि से हटाकर छावनी की ओर ले गया। वो चुपके से वहां से अपने रथ को लेकर निकल जाता है ताकि किसी को पता न लग पाए। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सारथी जल्दी से रथ को युद्ध भूमि से हटा ले जाता है, किंतु उसने जो सोचा था हुआ उससे उल्टा ही। अनुशासन के टूटने और सेना में खलबली मच जाने के कारण वह स्वयं ही बन गया। सैनिकों में भगदड़ मच गई। जो उन्हें बह था सारथी को कि दुर्योधन के बारे में पता लगता ही यहाँ खलबली मच जाएगी, तो उन्होंने उनके रथ को छुपा भी लिया, छावनी में ले गए, फिर भी वही हालात वहां पैदा हो गए। इधर पांडवों की सेना में जो आनंद छाया हुआ था दिन के पहले भाग में, उन्होंने कौरव सेना पर जिस प्रकार हमला करके उसे तितर बितर कर दिया था, उन्हें इस बात की आशा न थी कि भीष्म इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके उन पर टूट पड़ेंगे। पांडवों की सेना बहुत खुश हो रही थी कि दुर्योधन अब नहीं रहे, कि उन्होंने कौरवों की सेना को हमला करके तितर बितर कर दिया। तो उन्हें इस बात की आशा बिल्कुल नहीं थी कि अब दुर्योधन के चले जाने के बाद भीष्म पितामह बिखरी हुई सेना को फिर से एक कर लेंगे। उन्हें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था। भीष्म ने ऐसा भयानक हमला किया, उन्होंने पूरी सेना को इकट्ठा किया और पांडवों पर फिर से टूट पड़े, फिर से उन पर धावा बोल दिया। भीष्म ने ऐसा भयानक हमला किया कि पांडव सेना के तो पांव ही उखड़ गए। श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के प्रियतनों, दुश्मन को हमें कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये हम सबके लिए अप्लाई होता है। दुश्मन को हमेशा ताकतवर समझकर हमें अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो यहाँ पांडव कौरवों की सेना बिखर जाने के बाद सोच रहे थे कि अब शायद लड़ने वाला कोई नहीं रहेगा, लेकिन हुआ उल्टा। पितामह भीष्म ने बिखरी हुई सेना को एक करके उनको एकत्रित किया और पांडवों पर फिर से हमला बोल दिया। भीष्म के छोड़े गए कई बाण अर्जुन एवं श्री कृष्ण के शरीर पर ही लगते रहे। इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध आ गया, उनसे रहा न गया। उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठानी। श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। अर्जुन यह देखकर सन्न रह गए। उन्होंने सोचा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वह रथ से उतरता है और श्री कृष्ण के पीछे पीछे भागता है। अर्जुन के आग्रह करने पर श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगते हैं। श्री कृष्ण किसका रथ हाँक रहे थे? अर्जुन का रथ श्री कृष्ण हाँक रहे थे। तो अर्जुन भागा भागा उनके पीछे जाता है, उनका पीछा करता है और उन्हें किसी प्रकार से मना लाता है। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो उठता है और कौरव सेना पर वह वज्र के समान गिर पड़ता है। शाम होते होते तीसरे दिन कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई। थकी हारी सेनाएं मशालों की रोशनी अपने शिविरों को लौट चली। जो थकी हारी सेना पहला, दूसरा और तीसरे दिन जो युद्ध हुआ, उसकी समाप्ति के बाद सभी सेनाएं अपनी मशालों के साथ अपनी छावनी में लौट चलते हैं, अपने अपने शिविरों की ओर लौट चलते हैं। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं अध्याय नंबर 30। 30वें अध्याय में क्या है? चौथे, पांचवें और छठे दिन जो युद्ध होता है उसके विषय में इसमें बताया गया है। देखिए, चौथे दिन फिर से वही रिपीटेशन, वही चीजें फिर से दोहराई जाती हैं। पौ फटती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। सुबह होते ही शल्य का पुत्र मारा जाता है। इसमें देखिए कौन कौन मारा जाता है। सबसे पहले
शल्य का पुत्र मारा गया। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। ये इसमें मुख्य है, शल्य का पुत्र मारा जाता है। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का जो आंखों देखा हाल था वो धृतराष्ट्र को सुनाते रहते थे। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। दुर्योधन ने भी निशाना साध कर भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। दुर्योधन भी कम नहीं थे। दुर्योधन ने भी निशाना साधा और भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चला डाला, जिससे चोट खाकर भीम मूर्छित सा होकर रथ पर बैठ गया। अपने पिता का यह हाल देखकर घटोत्कच को बहुत क्रोध आ गया। उनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह अपने आपे से बाहर हो गया और किसी के काबू में नहीं आते थे। घटोत्कच जब क्रोधित हो जाते थे, उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया। घटोत्कच के भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना नहीं टिक सकी। सेना को विफल होती देखकर, बेचैन होती देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेनाएं लौटा दी। उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर में जाकर व्यथित हृदय से बैठ जाते हैं। उनकी आंखें भर आती हैं। वहां का बयान संजय जो है कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता रहता था। कौन सुनाता था? संजय सुनाता था। किसे? धृतराष्ट्र को सुनाता जाता था। वहां का हाल सुनते सुनते धृतराष्ट्र जो है बहुत दुखी हो जाते हैं। वह बहुत दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो जाता था, तो वह कुछ कह सुनकर अपना शोक भार हल्का कर लेते। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा और इसी प्रकार सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ये उनका चौथे दिन का जो युद्ध था वो समाप्ति की ओर था। सुबह होने पर फिर से 5वें दिन युद्ध शुरू होता है। दोनों सेनाएं फिर युद्ध के लिए सुसज्जित होती हैं। 5वें दिन क्या होता है युद्ध में? लड़ाई शुरू हो जाती है। उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया। किस दिन? 5वें दिन। किसने किया था? अर्जुन ने। ठीक है। यह देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जोर से जय जयकार कर उठे। अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जैसे जीवन समाप्त कर दिया, बहुत से सैनिकों को मार गिराया, तो पांडव खुशी से झूम उठे और अर्जुन की जय जयकार करने लगे। उधर सूरज डूब गया, संध्या हो गई। भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दे डाली। दोनों ओर के थके हुए सैनिक अपनी अपनी छावनी की ओर फिर से चल पड़े। फिर छठे दिन देखिए होता क्या है। छठे दिन सुबह युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की जनहानि बहुत बड़ी तादाद में होने लगती है। छठे दिन फिर से युद्ध छिड़ते ही बहुत बड़ी तादाद में ये जनहानि होने लगती है। पर अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। अंत में जो है द्रोण बहुत तबाही मचाते हैं, बहुत सारे सैनिकों को मार गिराते हैं, जिससे पांडव सेना के जो पांव हैं वो उखड़ जाते हैं। पांडव सेना युद्ध मैदान में नहीं टिक पाती है। इसके बाद तो यूँ लगा लो जैसे अंधाधुंध युद्ध होने लगा। छठे दिन बहुत तेजी से युद्ध तीव्रता के साथ होने लगा। दुर्योधन बुरी तरह से घायल हो गया और बेहोश होकर रथ से गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे रथ पर ले लिया। दुर्योधन फिर से देखिए एक बार घायल होकर रथ से गिर पड़ता है। तब कृपाचार्य उसे बड़ी चतुराई से अपने रथ पर फिर से बैठा लेते हैं, जिससे दुर्योधन की जान बच जाती है। आकाश लाल हो चला, सूरज डूबना ही चाहता था, फिर भी कुछ मुहूर्त तक युद्ध जारी रहा। संध्या हो चुकी थी, फिर भी युद्ध कुछ देर तक चलता रहा। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हुआ। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन के सकुशल शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया। उनकी खुशी की सीमा नहीं रही थी। तो बच्चों, हमारे अध्याय 29 और 30 में बताया गया है कि युद्ध पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, 5वें और 6ठे दिन किस प्रकार से चलता है।
बहुत ही विध्वंसकारी युद्ध था ये। धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण और पांडव लोग सॉरी बच्चों, बहुत से लोग थे कि युद्ध चाहते थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्योधन किसी भी कीमत पर उन्होंने किसी भी की भी बात को तवज्जो नहीं दी, किसी की भी बात नहीं स्वीकारी और युद्ध होकर ही रहा। इसी के साथ बच्चों ये हमारा अध्याय 29 और 30 महाभारत का समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई संदेह है तो आप अपने अध्यापक या अध्यापिका से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।